नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर मारवाड़ी यूनिवर्सिटी जो राजकोट में आ रही है कि एक मेल स्टूडेंट का यौन शोषण हुआ है। ये बहुत ही दुखद खबर है। बीबीए स्टूडेंट सोडोमाइज्ड, प्रेशराइज्ड टू चॉप प्राइवेट पार्ट्स एट राजकोट यूनिवर्सिटी। मैटर को एंटी रैगिंग पैनल के हवाले कर दिया है और यहाँ पर देखिए, प्राइवेट पार्ट में डाला सैनिटाइजर और टूथब्रश पेंसिल। राजकोट में जूनियर के साथ रैगिंग की सारी हदें यहाँ पर पार कर दी हैं। खबर ये आ रही है कि 5 मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुक किया गया है, उन पर केस फाइल किया गया है फॉर एलिजिडली सोडोमाइजिंग ए फेलो स्टूडेंट। सोडोमाइजिंग का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो हैं उनके एनल या फिर एनस जो पार्ट होता है हमारा, तो वहाँ पर या तो किसी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करना या तो सेक्सुअली पेनिट्रेट करना जो है, तो इसको सोडोमी कहते हैं, राइट। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर हुई है मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में। ये टॉपिक पर मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल, कोई कॉलेज, कोई पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को ऐसी चीज़ें नहीं सिखाते हैं, राइट। ये कहीं ना कहीं संगत का ही असर है। जो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को ख़राब कर देती है, तालाब को बिगाड़ देती है, गंदा कर देती है, वैसी चीज़ यहाँ पर हुई है। और न जाने कितनी सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में ये सारी चीज़ें होती होगी। अब ये देखिए कि ये जो घटना हुई है यहाँ पर, ऑफ कोर्स जो पीड़ित बच्चा है उसके ऊपर तो क्या बीत रही होगी, उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली मेम्बर्स पर क्या बीत रही होगी, मीन्स हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये जो घटना है इसने सिर्फ इस बच्चे के परिवार को नहीं, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, राइट, इसी के साथ साथ उन स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, इसके अलावा जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्टूडेंट्स हैं पूरे राजकोट में, राइट, ये सारे पेरेंट्स के बीच में चर्चा का विषय जो है वो ये पर्टिकुलर टॉपिक बन चुका है। तो इंसिडेंट्स यहाँ पर हुआ है, लेकिन ये जो इंसिडेंट हैं, ये जो गंदी हरकत यहाँ पर हुई है, इसने हम सबको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट किया है। आप सोच सकते हैं कि कितने गहरे लेवल पर इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो पूरे समाज को डिस्टर्ब कर देती हैं। ये जो पूरा केस है इसके बारे में पता तब चला जब ये जो बच्चा था, ये जो लड़का है, स्टूडेंट हैं, तो ये यहाँ की यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल है वहाँ पर रहता है। तो वो अपनी बड़ी बहन से बात कर रहा था फ़ोन पर और फ़ोन में वो रोने लगा। तब उसकी बड़ी बहन जो है उसको डाउट हुआ कि कुछ गलत हुआ है वहाँ पर। उसने ये कहा कि मुझे हॉस्टल में नहीं रहना है, मुझे घर वापस आ जाना है, एक्सेट्रा। फिर बड़ी बहन जो है वो अपने पिताजी को कहती हैं कि भाई जो हैं उसके साथ कुछ वहाँ पर शायद हुआ है। फिर ये बड़ी बहन और पिताजी जो हैं वो यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहाँ पर जब इस विक्टिम को मिलते हैं तब वो उनको सारी बातें बताता है। बच्चा जो है वो फूट कर रोने लगा और सारी चीज़ें बताई कि क्या क्या चीज़ें उनके साथ हुई। तब ये जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, उसके पिताजी ने ये कंप्लेंट दर्ज की और तब पता चला कि उनके बेटे को यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हद से भी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। न्यूज़ रिपोर्ट यह कहता है कि 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया कि ये जो पीड़ित है जब वो नहा रहा था तो उसका वीडियो उतार लिया और उसके बाद इसको ब्लैकमेल करने लगे कि अगर हमने आपको जो कहा वो नहीं किया तो फिर हम ये वीडियो जो हैं उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। और फिर क्या था, बच्चे को ऐसे फंसाया गया और उसके बाद उसको 3 ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन 1 ये दिया गया कि अपने प्राइवेट पार्ट्स जो हैं उसको वो काट डाले। उसके बाद ये कहा गया कि या तो तू अपने कानों को काट डाल या फिर हॉस्टल की जो छत है उसके ऊपर से कूद जा। जब ये दिए गए, बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा रोने लगा, ऑफ कोर्स। उसके बाद इन्होंने उसको चौथा ऑप्शन दिया। चौथा ऑप्शन ये दिया कि तू अपने एनाल रीजन में हैंड सैनिटाइज़र लगाया, वहाँ पर हनी लगाई और फिर पेंसिल और टूथब्रश जो हैं ये सारी चीज़ें जो हैं उनको इंजेक्ट की। इस बच्चे के प्राइवेट पार्ट में, एनस रीजन में इन लोगों ने ये चीज़ें, पेंसिल, टूथब्रश, सैनिटाइज़र जैसी चीज़ें जो हैं वो इंजेक्ट की। बच्चे ने बताया कि पिछले 1 महीने में 2 बार उसके कपड़े उतारे गए, उसको इस प्रकार से परेशान किया गया। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का स्टेटमेंट ये आया है कि ये जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं,
वो बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जो 3 आरोपी हैं। तो उसमें से जो 5 है उसमें से 3 जो हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, एक जो हैं ये कंप्यूटर साइंस के सेकेंड ईयर में हैं, और एक जो हैं ये माइनर हैं, राइट। ये डिप्लोमा कर रहा है इन इंजीनियरिंग। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने ये बताया कि विक्टिम के जो पीड़ित हैं उनके पेरेंट्स जब हमारे पास आए थर्सडे को, तब हमने तुरंत ही उनकी कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर ली और एंटी रैगिंग कमेटी के हवाले ये कंप्लेंट कर दी, और इसी के साथ साथ जो रस्टिकेशन की प्रोसेस है उसको भी स्टार्ट कर दिया। और पेरेंट्स के साथ और विक्टिम के साथ हम पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पर जाकर हमने एक एफआईआर जो है, कंप्लेंट जो है वो फाइल कर दी है। दोस्तों, प्रश्न ये उठता है, हमारे देश में बेटियों के साथ तो रेप होता है, विच इज़ वेरी वेरी बैड। अभी कुछ दिनों पहले ही एक ऐसी दुर्घटना जो है वो हमें दिल्ली के नज़दीक के एरिया में देखने को मिली। निर्भया के साथ जो हुआ था 2012 में, 10 साल के बाद 2022 में ऐसी ही चीज़ जो है वो हुई है। शायद आपको पता हो ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात जो है वो अभी 4-5 दिन पुरानी ही बात है कि निर्भया के साथ, जैसे निर्भया के प्राइवेट पार्ट्स में लोहे का सलिया जो हैं वो उन्होंने घुसेड़ दिया था, वैसे ही कुछ चीज़ जो है वो यहाँ पर भी एक पीड़ित के साथ की है। और यहाँ पर जो लड़की है उसकी डेड बॉडी मिली है। 2022 की ये घटना मैं बता रहा हूँ। इतने सारे कठोर कानून होने के बावजूद भी रेप के केसेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। एक 2018 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, राइट, जिसमें सेक्शन 377 आईपीसी की जो 377 है उसको रिपील कर दिया गया। इसको कहते हैं नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एक्सेट्रा। तो ये वाला जो केस है ना, सेक्शन 377, ये गे सेक्स जो हैं उसको अलाउ नहीं करता था, तो इसको हटा दिया। चलो, ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डिसीजन लिया वो बराबर है। पहले ऐसा होता था कि अगर किसी मेल को सोडोमाई, किसी के साथ ऐसी सोडोमी होती है, ऐसी कोई घटना होती है जो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के पीड़ित के साथ हुई, तो उन पर सेक्शन 377 लगाई जाती थी। अब हमारे देश में मेल रेप को लेकर ऐसी कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी एक्ट जो है, जहाँ तक मैंने रिसर्च की, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने कुछ पुलिस वालों के साथ भी बात की, एफआईआर को डाउनलोड करने की कोशिश की, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये वाला जो केस है ये एक सेंसिटिव केस है। तो ऐसे केसेस में आप नाम और ये सारी डिटेल्स जो हैं वो ऐसे पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें पता नहीं चली कि कौन कौन सी जो एक्ट है, धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। मैंने कुछ अपने वकील मित्रों से भी बात की, लेकिन मेरी रिसर्च ये कहती है कि कोई स्पेसिफिक मेल रेप्स को लेकर हमारे देश में एक्ट नहीं है, और ये एक चिंता का विषय भी है। सो ये थी मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में हुई ये जो एक दुर्घटना है, उसके साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग, अनफॉर्चुनेट, राइट, बातें। इंटरेस्टिंग इन द सेंस ऑफ कोर्स नेगेटिवली, राइट, इंट्रिगिंग आप कह सकते हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर करें। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये घटना जो है वो किसी एक पीड़ित के साथ हुई है, लेकिन इसने पूरे समाज को, राइट, पूरे समाज को डिस्टर्ब कर दिया है। सारे स्टूडेंट्स, सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर अब चिंतित रहेंगे कि इस प्रकार के कुछ बच्चे जो हैं वो इतने हद तक जा सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी सैड। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्यूरियसली एजुकेशन। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मैं हूँ प्रशांत भावानी। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।